हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन के चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों, यदि आपका अकाउंट यूको बैंक में है और आप केवाईसी कराना चाहते हैं यूको बैंक में, तो आपको जो है यूको बैंक का ये केवाईसी वाला फॉर्म भरना होगा। तो अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं यूको बैंक। आप यूको बैंक के जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच का नेम यहाँ आप लिख दीजिए। यहाँ आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ आप लिख दीजिए। यहाँ आप अपनी फ़ोटो यहाँ लगा लीजिए। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नो योर कस्टमर केवाईसी। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पर्सनल डिटेल नेम। यहाँ जो है आपके नेम में जो फर्स्ट नेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। आपके नेम में यदि मिडिल नेम आता है तो वो यहाँ लिख देना होगा। आपके नेम में जो लास्ट नेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, फादर। यहाँ जो है आपको अपने फादर का नेम लिखना होगा। फादर जो आपके फादर के नेम में जो फर्स्ट नेम आता है वो यहाँ लिख दीजिए। आपके फादर के नेम में यदि मिडिल नेम आता है तो वो यहाँ लिख दीजिए। आपके फादर के नेम में जो लास्ट नेम आता है वो यहाँ लिख दीजिए। मदर नेम, यहाँ जो है आपको अपने मदर का नेम लिखना होगा। आपके मदर के नेम में जो फर्स्ट नेम आता है वो यहाँ लिख दीजिए। यदि आपके मदर के नेम में मिडिल नेम आता है तो वो यहाँ लिख दीजिए। आपके मदर के नेम में जो लास्ट नेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ जो है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देनी है। जेंडर, यदि आप मेल है तो मेल पे टिक कीजिए, यदि आप फीमेल है तो फीमेल पे टिक कीजिए। मैरियल स्टेटस, यदि आप मैरिड है तो मैरिड पे टिक कीजिए, यदि आप अनमैरिड है तो अनमैरिड पे टिक कीजिए। रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको रेजिडेंट इंडिविजुअल पे टिक कर देना है। ऑक्यूपेशन टाइप, आपका इनमें से जो भी ऑक्यूपेशन है उस हिसाब से यहाँ आपको टिक कर देना है। जैसे मैं प्राइवेट सेक्टर से आता हूँ इसलिए मैंने प्राइवेट सेक्टर यहाँ टिक कर दिया है। फिर इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ जो है आपको अपने पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ आपको लिखना होगा। तो यहाँ जो है आप अपने पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ आप लिख दीजिए। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिटी ऑफ बर्थ। आपकी जो सिटी ऑफ बर्थ है वो यहाँ आपको लिख देनी है। कंट्री कोड ऑफ बर्थ में आपको आई और एन यहाँ लिख देना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ जो है आपको अपने आइडेंटिटी का प्रूफ देने की जरूरत है। आपके पास इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के सामने उसका डॉक्यूमेंट नंबर लिख देना होगा। मान लीजिए आपके पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आधार है तो यहाँ आधार के सामने आपको अपने आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ आपको लिख देना होगा। पैन कार्ड, यदि आपके पास पैन कार्ड भी है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए तो पैन कार्ड के सामने यहाँ जो है आपको अपने पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ आपको लिख देना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस। एड्रेस टाइप, जो यहाँ आप एड्रेस लिखने वाले हैं वो रेजिडेंशियल एड्रेस है तो आप यहाँ रेजिडेंशियल पे टिक कर दीजिएगा। यहाँ जो आप एड्रेस लिखने वाले हैं उस एड्रेस के लिए आपको प्रूफ देने की जरूरत है। आपके पास इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट है प्रूफ के लिए उस डॉक्यूमेंट पे यहाँ आप टिक कर दीजिएगा। आपके पास यदि आप जो यहाँ एड्रेस लिखने वाले हैं उसके प्रूफ के लिए आपके पास आधार भी है तो आप आधार पे भी टिक यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ जो है आप अपना एड्रेस यहाँ लिख दीजिएगा। एड्रेस लिख देने के बाद यहाँ जो है आपको अपना सिटी, यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट, यहाँ आपको अपना स्टेट कोड, यहाँ आपको अपना पिन कोड और यहाँ जो है कंट्री कोड में आप आई और एन यहाँ लिख दीजिएगा। फिर आप नीचे आएंगे, आपने जो ऊपर एड्रेस लिखा है वही एड्रेस आप नीचे लिखने वाले हैं तो सेम एज करंट पे यहाँ टिक कर दीजिएगा। फिर एड्रेस टाइप आपका इनमें से जो भी आता है उस हिसाब से यहाँ आप टिक कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ अपना एड्रेस यहाँ लिख दीजिएगा। एड्रेस यहाँ लिख देने के बाद फिर आप नीचे आएंगे, फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल मोबाइल। तो यहाँ जो है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ लिख देनी है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन डिक्लेरेशन। तो आपको उस डिक्लेरेशन को ध्यान से यहाँ पढ़ लेना है। डिक्लेरेशन को यहाँ ध्यान से पढ़ लेने के बाद यहाँ आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देना है। यहाँ जो है प्लेस यहाँ लिख देना है। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी है। ये सारी चीज़ें भर देने के बाद आपको इस फॉर्म में और कुछ नहीं भरना है। तो आशा है दोस्तों अभी की वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो आए पसंद तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्मार्टफोन की चैनल को। साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो अभी की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।